वेलकम फ्रेंड्स, मैं कुबेर पाटीदार मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो है एनपीएस कटौती बंद होने से सैलरी में कितनी बढ़ोतरी हुई। दोस्तों, आजकल ये सुनने में आ रहा है कि सैलरी बढ़ी है, सैलरी में बढ़ोतरी हुई है। सैलरी में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है और ये सैलरी में बढ़ोतरी आपको कैसे मिल रही है वो मैं कन्फ्यूज़न आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। यहाँ से अपन किसी हेड की इनर शीट को डाउनलोड करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर 2019 का जॉइन एम्प्लॉई है, 2019 का जॉइन एम्प्लॉई अभी उसकी बेसिक पे है यहाँ पर 34,800, डीए 10,788 और एचआर है 3120 यानी 9% और डीए है वो अभी फिलहाल 31% है। यहाँ पर एलोन्स में उसकी किसी भी प्रकार की ग्रोथ नहीं हुई है। जो भी ग्रोथ उसकी सैलरी में यहाँ पर नेट पे जो उसको मिलता था, यहाँ पर एनपीएस कटौती बंद होने से अभी यहाँ पर उसके नेट पे में जुड़ गई है। मैं इस उदाहरण को यहाँ पर पे डिटेल में आकर के आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पर बेसिक पे यानी ये एलोन्स है और ये डिडक्शन है। यहाँ पर डिडक्शन क्लोज हुआ है एनपीएस का, एलोन्स में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं हुई है। लेकिन अभी कई एम्प्लॉइज से ये सुनने में आ रहा है कि सैलरी में बढ़ोतरी हुई है, सैलरी में बढ़ोतरी हुई है। सैलरी में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, बल्कि एनपीएस डिडक्शन बंद होने से वो टोटली अमाउंट वो मार्च की सैलरी के साथ में आपको यहाँ पर नगद पे मिल रहा है। अपने जब जुलाई में इंक्रीमेंट लगता है तो यहाँ पर बेसिक 3% इंक्रीज हो जाता है और वो बेसिक बढ़ोतरी हो जाती है। या किसी की एससीपी लगती है तो यहाँ पर एससीपी की वजह से भी बेसिक में बढ़ोतरी हो जाती है। तो यहाँ पर जब एलाउंस में बढ़ोतरी होती है तो सैलरी ग्रोथ होती है, बल्कि यहाँ पर जो अभी बढ़ा हुआ जो वेतन मिल रहा है आपको वो कोई बढ़ा हुआ वेतन नहीं है। एनपीएस की डिडक्शन बंद होने से वो अमाउंट है वो आपके अकाउंट में नेट पे के रूप में मिल रहा है, वो भी केवल मार्च महीने में। अभी न तो यहाँ पर जीपीएफ डिडक्शन हो रहा है और न ही यहाँ पर आरजीएचएस का, जबकि आरजीएचएस का डिडक्शन होगा और यहाँ पर जीपीएफ का भी डिडक्शन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस एम्प्लॉय की बेसिक है अभी 34,800 और 34,800 यहाँ पर किस रेंज में आ रहा है, यहाँ पर 2100 रुपये उसकी डिडक्शन, तो 2100 रुपये थे ये कट गए उसके जीपीएफ में। और नेक्स्ट उसकी आरजीएचएस की अपॉइंटेड बिफोर 114, मतलब अब जब जीपीएफ की एम्प्लॉई है तो उसका आरजीएचएस भी कटेगा। तो यहाँ पर बेसिक पे के अकॉर्डिंग 33,501 से 54,000 यानी इस रेंज में उसका आरजीएचएस उस एम्प्लॉय का कटेगा 658 रुपये। अपन इस 34,800 बेसिक पे वाले एम्प्लॉय का ही उदाहरण देख लेते हैं कि उसकी नेट पे में कितनी बढ़ोतरी हुई। यहाँ पर एनपीएस कटा था पिछले महीने 4,559 रुपया, जो इस महीने एनपीएस कटौती बंद होने से नेट पे में जुड़ गया। लेकिन अगर नेक्स्ट मंथ से जीपीएफ कटौती होती है तो नेक्स्ट मंथ से जीपीएफ कटौती होने पर ये एम्प्लॉय इस लैब में आ रहा है। जैसे उनका बेसिक है अभी 34,800, तो 28,501 से लगाकर 38,500 यानी जीपीएफ कटौती कितनी होगी 2100 रुपये। तो यहाँ पर 4,559 माइनस 2100 ये डिडक्शन होगा और उसमें से फिर अपन माइनस कर लेंगे यहाँ पर आरजीएचएस की डिडक्शन। तो आरजीएचएस की डिडक्शन कितनी होगी उस एम्प्लॉय की बेसिक पे के अकॉर्डिंग 33,501 से 54,000, 34,800 उनकी बेसिक है फिलहाल अभी, तो 658 रुपये वो भी माइनस होंगे। तो इसमें और भी 658 रुपये लेस कर देते हैं, तो उनके कितना बचा 1,801 रुपये की ग्रोथ इनको सैलरी से होगी। तो आप भी अपनी बेसिक पे अकॉर्डिंग मार्च महीने की सैलरी से अपने नेट पे में कितनी ग्रोथ हुई ये इसकी कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि एनपीएस कटौती मार्च महीने से बंद हो चुकी है और जीपीएफ ऑब्लिक आरजीएचएस कटौती अभी हुई नहीं है। वित्त विभाग के आदेशानुसार वो कटौती कब हो सकती है ये तो आदेश आने पर ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल तो आपकी सैलरी में जो नेट पे में ग्रोथ हुई है वो एनपीएस कटौती बंद होने से हुई है, न कि कोई ग्रोथ अलाउंस में वृद्धि हुई है। अलाउंस में ग्रोथ कब होगी जब यहाँ पर डीए बढ़ता है या एससीपी की वजह से बेसिक बढ़ता है या फिर 3% इंक्रीमेंट जुड़ता है। जैसे अभी केंद्र सरकार के आदेश हुए हैं 3% डीए इंक्रीज, राज्य सरकार के आदेश होने पर यहाँ पर डीए में 3% की बढ़ोतरी होनी है, तो वो अलाउंस में यहाँ पर
वो वृद्धि गिनी जाएगी। तो ये थी दोस्तों सैलरी बढ़ोतरी के रूप में कन्फ्यूजन की जानकारी जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से शेयर की है। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। वो